आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। शुक्रान या रब्बी शुक्रान, हदैत क़ल्बी शुक्रान, नव्वरत क़ल्बी शुक्रान, शुक्रान या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो में मैं हनी ट्रैप का शिकार होने वाले एक नौजवान की स्टोरी आपके सामने शेयर करने लगा हूं, जो पिछले दिनों बमुश्किल एक माह नहीं हुआ उसका ये वाक़या जो है ये मेरे पास आया था। उसके वालिद और कुछ उसके अजीज़ो कारब उसको लेके मेरे पास आए। अल्लाह ताला ने हमें कुछ ऐसे वसाइल से नवाजा है कि लोग कुछ मामलात में हमारे पास आ जाते हैं, तो वो आए कि हमारी कोई मदद करें। केस ऐसा था कि जो मेरे मुतल्लिका या मेरे कुछ अजीज़ो कारब हैं उनके मुतल्लिका उसमें उनकी अगर हम मदद करते तो हो सकती थी। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया ये कि लड़के ने मुझे बताया कि तकरीबन कोई 3 माह पहले एक कॉल आई मुझे कि आपका ये नाम है। उसने कहा जी बिल्कुल मेरा यही नाम है। उसने कहा जी मैंने आपको फलां बैंक में देखा था, वहाँ आप पैसे निकलवा रहे थे, तो उस वक़्त वहाँ आपने किसी स्लिप पे अपना नंबर लिखा। वो नंबर जो था वो मैंने नोट कर लिया। आप मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं जो है वो आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अब वो लड़का जो है वो कारोबारी लड़का था, लेकिन वो अक्ल का पूरा था। मैं उसकी बातें वगैरह सुन के, उसकी हरकतों सकनात देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मेंटली कमज़ोर है। उसने उनके साथ दोस्ती शुरू कर ली। टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे बात होने लगी। अब इस बंदे को जो ट्रैप कर रहे थे वो एक पूरा गैंग था। तो उसने मुझे एक पिक्चर दिखाई कि इस लड़के ने मेरे साथ बात की और ये मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेजी हैं। जब मैंने वो पिक्चर्स देखी तो वो किसी इंडियन एक्ट्रेस की पिक्चर थी। वो पिक्चर मैंने देखते ही पहचान गया कि ये कोई इंडियन एक्ट्रेस है। बहुत सारी एक्ट्रेस हैं इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा हज़ारों के हिसाब से एक्ट्रेस होंगी। किसी भी उन्होंने कोई मॉडल या एक्टर की वो पिक्चर लेके उससे बात की। मैंने उसे बोला कि इस लड़की ने तुम्हारे सामने आके बात की है? कहता जी मुझे व्हाट्सएप कॉल आई थी, तो ये पिक्चर जो है ना ये व्हाट्सएप पे ये इसने मेरे साथ एक दफ़ा सिर्फ मुझे इसकी झलक नज़र आई थी। अब ये बड़ा ही आसान तरीका है कि मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे आप क्या कर सकते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप किसी से भी मैसेंजर पे बात कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, तो आप किसी लड़के की भी पिक्चर आप उसको दिखा सकते हैं, पिक्चर लगा के भी दिखा सकते हैं। लड़की की वीडियो बनी हुई हो उसको दूसरे मोबाइल से दिखा दें। अब वो बंदा यही समझेगा कि ये अकल उसकी पूरी होगी, तो वो ये समझेगा कि ये लड़की मेरे साथ बात कर रही है। या वो एक दफ़ा सामने आई और फौरी तौर पे उन्होंने, मैंने कहा वो आपके सामने आई थी? कहता जी बस एक ऐसी झलक मुझे उन्होंने दिखाई और बात ख़त्म हो गई। फिर दोबारा मेरी कन्वर्सेशन शुरू हो गई उनसे और मुझे वॉइस मैसेजेस भी करती थी लड़की। इस तरीके से उन्होंने उसके साथ रवाबत बढ़ाए। वो पीछे लड़के थे, लड़की की सिर्फ उन्होंने पिक्चर जो थी वो इस्तेमाल की या उसकी वीडियो कोई सोशल मीडिया पे, किसी भी टिकटॉक पे या कहीं से इंस्टाग्राम वगैरह पे वो वीडियो उन्होंने लगा के तो उसको दिखा दी कि लें जी ये लड़की आपसे बात कर रही है। अब जो मालूमात हमने हासिल की उसके मुताबिक वो कोई उसका करीबी दोस्त था जो उसकी हर चीज़ को जानता था, यहाँ तक कि उसकी प्रॉपर्टी, उसके नाम प्लाट्स जो थे उनका भी उसको पता था। अब हुआ ये कि जब वो उसके साथ उनका कोई 2-3 माह तक ताल्लुक़ रहा, अब उस दौरान उन्होंने पता नहीं क्या क्या उससे
बरहना तस्वीरें मंगवा ली, वीडियोस बना ली, क्या किया क्या नहीं, लेकिन उससे बाकायदा तौर पर डिमांड्स करके 10 लाख रुपया मुख्तलिफ वक्तों में उन्होंने उससे हथियाया। और उसके बाद अब मज़ीद उससे 2.5 लाख रुपया एक बंदा जो था वो फ़ोन करके मांग रहा था कि मैं ये तुम्हारी, हमारे पास तुम्हारा ये डाटा है, तुम्हारी तस्वीरें हैं हमारे पास, तुम्हारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास, हम ये तुम्हारी बीवी को भेज देंगे, तुम्हारे घर वालों को बता देंगे, तो इस तरह हम ये वायरल कर देंगे, हमें पैसे दे। वो तकरीबन 2.5 लाख रुपया उससे मज़ीद डिमांड कर रहा था। तो इत्तेफाक से उसके वालिद को पैसों की ज़रूरत पड़ी। उसने वालिद ने पैसे मांगे कि ये हमें पैसे चाहिए, पैसे दो। वो लड़के के अकाउंट में पैसे नहीं थे। वालिद बैंक में आया तो पता चला कि सिर्फ 700 रुपया जो है वो बैंक अकाउंट में पड़ा है, बाकी तो वो सारे इस भाई ने खुद से भेज दिए हैं लोगों को। अब वो फिर हमारे पास आ गए। तो जब मैंने सारी बात सुनी, उनकी छान फटक की, तो ये पता चला कि इसने खुद से पैसे भेजे हैं और ये सारी स्टोरी है। अच्छा, अब वो बच्चा जो है वो अजीब कैफियत में मुबतला था, ब्लैकमेल उसको वो किया कर रहे थे। फिर मैंने उसके वालिद साहब को भी समझाया, उसको भी समझाया। मैंने कहा इनको शट अप कॉल दो, और अगर आप कोई कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं तो FIA साइबर क्राइम में एप्लीकेशन मूव करें, और उसके बाद ये है कि फिर आगे हम देख लेंगे, हमसे भी जो हो सका आपकी मदद करेंगे। तो मकसद बात करने का ये है कि हमने उनको रेफ़र कर दिया FIA में। फिर मैंने उस बच्चे के वालिद को समझाया कि ये देखें आपका बेटा है, 10 लाख रुपया तो आप इस तरह उन्होंने हनी ट्रैप करके इससे ले लिया है। आप ऐसा समझें कि आपने कोई साल काम नहीं किया, लेकिन अब अगर आप इसको डांटेंगे, इस पर दबाव डालेंगे, ये खुदकशी कर ले, तो फिर मैंने कहा आपके लिए बहुत बड़ा मसला और शुरू हो जाएगा। ये बात मैंने उनको लहदा ले जाकर समझाई। तो फिर उसको भाई को मेरी बात समझ आ गई। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, हम जो है, मैंने उसे कहा कि इसका जो कारोबारी मामलात सारे अपने हाथ में ले लो, और इससे जो प्रॉपर्टी है वो भी अपने हाथ में ले लो। और उसे भी समझाया कि अगर तुम्हारे से कोई ऐसी गलती होगी थी मेरे भाई, तो क्या क़यामत आ गई थी, तुमने क्यों उनको पैसे भेजे? तुमने उन्हें कहना था कि आप जो जो करना कर लो। दुनिया में मैंने कहा करोड़ों अरबों लोगों की वीडियोस वायरल हो रही हैं, करोड़ों लोगों की वीडियोस हैं, तो अगर तुम्हारी भी आ जाती तो क्या क़यामत होनी थी। तो लेकिन उसको बच्चे चूँकि बेचारे वो अकली तौर पर भी पूरा था, और इस मामले से कि मेरे घर वालों को पता चलेगा तो क्या हो जाएगा, पता तो मैंने कहा अब भी इनको चल गया है, तो तुमने 10 लाख देने के बगैर इनको बता देना था कि मेरे साथ ये हुआ है, या ना बताते। अगर वो बता भी लेते तो फिर देख लेते क्या होता है, तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए जो वालिदैन मेरी ये बात सुन रहे हैं, जो भाई सुन रहे हैं, जो इस किस्म के ट्रैप में आ चुके हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो डरे ना। यार क्या हो गया, आप मर्द लोग हो या ख़वातीन भी हो तो क्या है, ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करें, उन्हें कहें जो बदमाशी करनी है आपने कर लो, हम देख लेंगे क्या होगा। कौन सा आप पे पहाड़ टूट पड़ना है कि आप इन लोगों के पैसे देना शुरू कर देते हो, ब्लैकमेल होना शुरू हो जाते हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।